तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। यहाँ हम बात करें सीआईबी का, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्वेश्चन बैंक नंबर 3 है। एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज हैं, एक शॉर्ट टर्म है, दूसरा इन डेप्थ वीडियो। दोनों के दोनों ही आपके अकाउंट में दिखेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स होने के लिए फ़ायदा, जिनके पास समय बहुत ही कम है, 10 मिनट का समय है, या फिर आप चाहते हैं कि एक ही दिन में हम एक पेपर कंप्लीट कर सके तो वो भी संभव है। आज के डेट में 16 घंटे का वीडियो लेक्चर का कोर्स का लेंथ रहता है। आप इसको 1 घंटे में, एक दिन में भी कोर्स खत्म कर सकते हैं। दूसरा इन डेप्थ वीडियो उनके लिए है जो थोड़ा समय दे के पढ़ना चाहते हैं और 75% अबव नंबर लाना चाहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 घंटा आपको समय देना चाहिए हर दिन, ठीक है। या फिर अगर 5 दिन का समय देंगे तो कोर्स इसको कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। दोनों ही जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह आपको केस स्टडी का वीडियो है, 12,000 सेट क्वेश्चन बैंक, 30 मॉक टेस्ट रिविजन नोट्स है। यहाँ जो बात कर रहे हैं वैलिडिटी है 6 महीना, यहाँ पे लाइफ लॉन्ग। कोई भी पेपर करिए, एबीएम बीएफए रिटेल बैंकिंग सभी के दाम 1000 रुपये है, सभी के दाम 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे दाम 1700 रुपये, दाम है 2700 रुपये। कॉबो पे करेंगे दाम है 2300 रुपये, यहाँ दाम है 3500 रुपये। अब आइए पहले सवाल के ऊपर, ठीक है। अब पहला सवाल क्या बोलता है वो देखते हैं। अब आइए पहला सवाल है, विच आर्टिकल, यहाँ देखिए, विच आर्टिकल डील्स विथ द डॉक्यूमेंट्स अंडर एलसी कैन बी डेटेड प्रायर टू डेट ऑफ एलसी। बोलते हैं कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है डॉक्यूमेंट्स अंडर एलसी को, जो कि डेट है एलसी से पहले का। ए ऑप्शन है आर्टिकल 14, बी ऑप्शन आर्टिकल 16, सी ऑप्शन आर्टिकल 30, डी ऑप्शन आर्टिकल 36। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आर्टिकल 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, विच आर्टिकल डील्स विद द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अबाउट और अप्रोक्सीमेटली allowing a tolerance level not to exceed 10% और मोर और 10% लेस। बोलते हैं ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है कितना पैसा, अमाउंट ऑफ क्रेडिट यानी कितना पैसा जो क्रेडिट हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। वही बोलते हैं यहाँ पे टॉलरेंस लेवल दिया हुआ है, टॉलरेंस लेवल रहता है जो कि एक्सेड नहीं करेगा 10% से ज़्यादा और ना ही 10% से कम वो होगा, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपये है तो 100 रुपये से आप 10 रुपये इधर बढ़ सकते हो, और यहाँ पे 10 रुपये कम हो सकता है। अब ये बोल रहा है ऐसा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये कौन सा आर्टिकल डील करता है? ए ऑप्शन है आर्टिकल 14, बी ऑप्शन आर्टिकल 16, सी ऑप्शन आर्टिकल 30, डी ऑप्शन आर्टिकल 36। सही ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 30 डील करता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्टिकल डील्स विथ बैंक एज्यूम्स नो लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द consequences arising out of the interruption of its business by acts of God's rights, civil commotions, insurrections, wars, acts of terrorism, or by any strikes or lockouts or any other causes beyond its control। बोलता है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है जहां बैंक ऐसा एज्यूम कर लेता है, मान लेता है कि उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है। क्या मान लेता है? कोई भी लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा उस केस में जहां का नतीजा उठ रहा हो इंटरप्शन इन बिजनेस की वजह से, और वो इंटरप्शन हो रहा है भगवान की वजह से, जैसे बाढ़ आ गया, भूखा हो गया, आपका भूकंप आ गया, ठीक है। एक्ट्स ऑफ गॉड्स, राइट्स, डकैती हो गया, सिविल कॉमोटेशंस, जो आप बोलते हैं ना, भगदड़, भगदड़ नहीं बोलेंगे, सिविल कॉमोटेशन मतलब विद्रोह, विद्रोह हो गया, इंसरेक्शंस, वार्स, ठीक है, एक्ट ऑफ टेररिज्म, या कोई ऐसा स्ट्राइक या लॉकआउट या कोई दूसरा काउज जो कि बैंक की कंट्रोल के बाहर ही है। तो ये कौन सा आर्टिकल डील करता है? ए ऑप्शन आर्टिकल 14, बी ऑप्शन आर्टिकल 16, सी ऑप्शन आर्टिकल 30, डी ऑप्शन आर्टिकल 36। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, आर्टिकल 36। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, विच आर्टिकल डील्स विद द इशूइंग बैंक गेट्स 5 बैंकिंग बिजनेस डेज इन हॉलीडेज आर एक्सक्लूडेड फॉर काउंटिंग टू डिटरमाइन वेदर द डॉक्यूमेंट्स कैरी डिस्क्रिपेंसी और नॉट। बोलता है यहाँ पे ऐसा, बोलते हैं क्या यहाँ पे ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है, जो इशूइंग बैंक होता है उसे 5 वर्किंग डे मिलेगा। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है इशूइंग बैंक के साथ जिसको 5 बैंकिंग डेज मिलेगा, जिसमें कि हॉलीडे को एक्सक्लूड कर दिया गया है जो हम काउंट करते हैं, ताकि हम पता कर सकें किस तरह का डॉक्यूमेंट जो होता है कैरी कर रहा है डिस्क्रिपेंसी या फिर नहीं कर रहा है डिस्क्रिपेंसी। ए ऑप्शन आर्टिकल 14, बी ऑप्शन आर्टिकल 16, सी ऑप्शन आर्टिकल 30, डी ऑप्शन आर्टिकल 36। बताइए, इस केस में हो जाएगा आर्टिकल 16। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिकल डील्स विद द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स ए टॉलरेंस लेवल नॉट टू एक्सीड 5% मोर और 5% लेस। अब यहाँ देखिए, क्वांटिटी ऑफ गुड्स की बात कर रहा है, ठीक है। जब क्वांटिटी ऑफ गुड्स की हम बात करेंगे तो कौन सा टॉलरेंस लेवल है जो कि एक्सीड नहीं करना चाहिए 5% से ज़्यादा या फिर 5% से कम। बट यहाँ क्या है, क्वांटिटी की बात हो रही है,
ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। ए ऑप्शन है आर्टिकल 14, बी ऑप्शन आर्टिकल 16, सी ऑप्शन है आर्टिकल 30, डी ऑप्शन आर्टिकल 36। जो सही ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 30। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। एन एक्सपोर्ट बिल इज टेकन फॉर कलेक्शन बाय द बैंक, द एक्सचेंज रेट अप्लाइड फॉर द ट्रांजेक्शन्स विल बी। बोलता है जो एक एक्सपोर्ट बिल होता है जिसको कि कलेक्शन के लिए लिया गया है बैंक के द्वारा, जहाँ एक्सचेंज रेट होगा जो कि अप्लाई होता है ट्रांजेक्शन्स के लिए, वो कौन सा होगा। ए ऑप्शन है बिल बाइंग रेट, बी ऑप्शन बिल सेलिंग रेट, सी ऑप्शन है टीटी बाइंग रेट एज ऑन द डेट ऑफ सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन, डी ऑप्शन टीटी बाइंग रेट एज ऑन द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द बिल। देखिए, जो एक्सपोर्ट बिल होता है जिसको हम भेजते हैं कलेक्शन करने के लिए बैंक के द्वारा, जो एक्सचेंज रेट अप्लाई होता है ट्रांजेक्शन पे, वो हो जाएगा आपका टीटी, सॉरी बिल्स बाइंग, बिल सेलिंग रेट अप्लाई होगा। क्या होगा, बिल्स, सॉरी बिल सेलिंग रेट नहीं होगा यहाँ पे हो जाएगा टीटी बाइंग रेट अप्लाई होगा जिस डेट को आप रियलाइजेशन कर रहे हो बिल को। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पे द मटेरियल डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स इज। बोलते हैं जहाँ पे मटेरियल डिफरेंस होता है डिवेंचर्स और बॉन्ड्स के बीच में, वो क्या है। पहला पॉइंट है डिवेंचर्स आर गवर्नड बाय रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनी लॉ, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है, मतलब पहला पॉइंट जो बोल रहा है कि डिवेंचर्स को जो होता है वो गवर्न होता है किससे, आप बोल सकते हैं डिवेंचर्स जो होता है गवर्न होता है आपका रिलेवेंट जो प्रोविजंस होता है कंपनी लॉ का, उससे। दूसरा पॉइंट बोलता है कि डिवेंचर्स आर ट्रांसफरेबल ऑन रजिस्ट्रेशन, डिवेंचर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन पे। तीसरा पॉइंट बोलता है बॉन्ड्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड्स एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको गवर्न किया जाता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। अब इसमें से ऑप्शन पूछ रहे हैं, ए ऑप्शन ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। सही ऑप्शन क्या जाएगा वो बताइए। तो बोलते जो मटेरियल डिफरेंस होता है डिवेंचर्स और बॉन्ड्स के बीच में, ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट बताया जा रहा है कि डिवेंचर जो होगा गवर्न की जाती है रिलेवेंट प्रोविजन जो होता है कंपनी लॉ उसके द्वारा। दूसरा पॉइंट बताया जा रहा है डिवेंचर्स जो होगा ट्रांसफरेबल होगा रजिस्ट्रेशन पे। तीसरा पॉइंट बताया जा रहा है बॉन्ड्स जो होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि गवर्न किया जाएगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। साथ इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या बोलते हैं, एसजीएल अकाउंट इज, एन एसजीएल अकाउंट क्या होता है। एसजीएल अकाउंट क्या हो जाएगा, सब्सिडरी जनरल लेजर बोल रहा है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इट इज़ मेंटेन्ड बाय पब्लिक डेप्ट ऑफिस ऑफ आरबीआई, पब्लिक डेप्ट ऑफिस जो आरबीआई की होती है वो मेंटेन करती है। तीसरा हो जाएगा बैंक मेंटेन एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट, बैंक मेंटेन करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट केवल, देखिए एक्सक्लूसिव का मतलब होता है केवल, बैंक केवल मेंटेन करता है। ये ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन हो जाएगा ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो एसजीएल अकाउंट क्या है, एक तरह का सब्सिडरी लेजर है, सब्सिडरी जनरल लेजर है जिसका फुल फॉर्म हो गया, सही है। ये मेंटेन करता है पब्लिक डेप्ट ऑफिस जो आरबीआई की होती है, ये भी बात सही है। तीसरा पॉइंट हो गया बैंक मेंटेन करेगा एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट, ये भी सही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है या ट्रू है। ए ऑप्शन हो गया बैंक्स एसेट्स आर इट्स सोर्सेज ऑफ फंड, बोले जो बैंक का जो एसेट्स होता है वो उसका सोर्सेज होता है फंड्स का। बी ऑप्शन है बैंक्स लाइबिलिटीज आर इट्स यूजेज ऑफ फंड, बैंक की जो लाइबिलिटी फंड को यूज करता है। सी ऑप्शन है बैंक्स बैलेंस शीट शोज दैट टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी कैपिटल, बैंक का जो बैलेंस शीट होता है वो दिखाता है टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी कैपिटल। डी ऑप्शन हो जाएगा ईच ऑफ द अबव। देखिए बैंक का जो एसेट है वो किस तरीके से फंड को यूज़ करता है ये होगा, बैंक का जो लाइबिलिटी है वो सोर्स है जहाँ से पैसा उठा रहा है, तो दोनों उल्टा है एक्चुअली। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कि बैंक का जो बैलेंस शीट होता है उसमें दिखाया जाता है टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी कैपिटल, ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में ये विच सॉरी व्हाट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ए पहला पॉइंट इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ करेंसी एट फ्यूचर डेट, बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ परचेज कर रहे हैं या फिर आप सेल करोगे करेंसी को किसी एक फ्यूचर डेट पे। दूसरा पॉइंट एक्सचेंज रेट, द एक्सचेंज रेट फॉर ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज कोटेड ऑन द डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बोलते हैं जो एक्सचेंज रेट होगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वो कोट करेगा जिस डे को आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है बायर और सेलर के बीच में जिसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ए ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3।
तो यहाँ देखते हैं, यहाँ होगा क्या, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। पहला पॉइंट जो होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ परचेज करो और सेल करो करेंसी को किसी फ्यूचर डेट पे। ये बात बिल्कुल सही है। फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को बता रहे हैं एक तरह का एक्सचेंज रेट होता है, रेट है जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई होगा, यानी जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कोट करेगा जिस दिन को कॉन्ट्रैक्ट है, ये बात भी सही है। तीसरा पॉइंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये नेचुरल सी बात है, बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये बात भी सही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 11 में, 11 नहीं, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। दो तरह की कोर्सेज है, एक शॉर्ट टर्म और दूसरा है इन डेप्थ वीडियो। दोनों की दोनों ही कोर्सेज आपको मिलेंगी। शॉर्ट टर्म कोर्स उनके लिए बहुत फायदेमंद है जिनके पास समय ही बहुत कम रहता है। मान लीजिए मात्र आपके पास 10 मिनट का ही ऐसा मान लीजिए कि समय है आपके पास, ठीक है। 10 मिनट का भी अगर आप समय दे के पढ़ाई करते हैं, आराम से 55% नंबर से 60% नंबर ला सकते हैं। या फिर अगर आप मान लेते अगर आप इस कोर्स को 16 घंटा का टाइम देके पढ़ते हैं तो आराम से एक पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए अच्छा कोर्स है जो थोड़ा नंबर लाना चाहते हैं 75% एंड अबव। तो 1 घंटा हर दिन दीजिए, आप आराम से आ जाएगा। या फिर 5 दिन में कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं दोनों ही जगह आपका वीडियो लेक्चर कोर्स है, केस स्टडी का वीडियो है, 12,000 क्वेश्चन होंगे, 30 मॉक टेस्ट और रिविजन नोट्स है। यहाँ जो बात करेंगे वैलिडिटी का, 6 महीने या वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग। कोई भी पेपर करिए, ABM BFM रिटेल बैंकिंग सभी का दाम 1000 रुपये, सभी का दाम 1500 रुपये। ABM प्लस BFM करेंगे दाम है 1700 रुपये, दाम है 2700 रुपये। और आप कॉम्बो पे करेंगे दाम है 2300 रुपये, दाम है 3500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर जाकर 9508536524। वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.jibcibmedigi.com, email ID जाकर seedsina123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू वेरी मच।